वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक मर्तबा फिर से आपको कहते हैं खुशामदीद। डॉक्टर फैसल के पास मैं मौजूद हूँ और एंटी एजिंग आपने इससे पहले स्मूदी तैयार की। डॉक्टर फैसल क्या है और हमारी ऑडियंस के लिए आज के शो में? अच्छा, एंटी एजिंग के साथ ही उसकी कंटिन्यूटी कर लेते हैं। एक नाइट क्रीम क्योंकि प्रिपरेशन मैंने की हुई थी। ठीक है, मैं कहा ये ख़त्म ख़राब ना हो जाए। ये मिल जाती है मार्केट में क्रीम बेस। ठीक है, इसको हमने ये तेज़ गर्म पानी में रख दिया था, थोड़ा गर्म है वो। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा ये तैयार है? नहीं, अभी इसको हमने डाल। ये क्या है डॉक्टर फैसल? ये क्रीम बेस है। ठीक है, इसको हमने डबल बॉयलर में या पानी में गर्म पानी में विदाउट एनी ब्रांड हम बिल्कुल मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाती है। अगर फर्ज कीजिए कि क्रीम बेस नहीं मिलती तो कोई भी अच्छी कंपनी की जो कोल्ड क्रीम होती है वो आप ले सकते हैं। उसको हमने थोड़ा सा मेल्ट करना है, उसमें हमने थोड़ा सा आलमंड ऑयल डालना है। ठीक है, वो मेल्ट जब हो जाएगा उसमें डाल चुका हूँ। उसके बाद हम इसको बीट करते हुए साथ साथ थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी का पल्प डालते जाएंगे। ठीक है, जब वो मिक्स हो जाएगा फिर इसी तरह से हम थोड़ा सा पल्प और डालेंगे। ये नाइट क्रीम है हमारी। ये हमारी बेहतरीन नाइट क्रीम बनती जा रही है। देखिए वो उसमें एब्जॉर्ब होती जा रही है। अगर आप ठंडी में करेंगे तो ये कभी भी मिक्स नहीं होगा। तो इसलिए हमें वो क्रीम बेस को गर्म करना है। ठीक है, अब ये तकरीबन आप समझ लीजिए कि 2 टेबल स्पून अगर हमारे क्रीम बेस थे तो हमने थोड़ा करके 1 से 1.5 टेबल स्पून स्ट्रॉबेरी का पल्प क्यों नहीं हम इसमें ऐड करते? वो मिक्स नहीं होगा, वो सेपरेट हो जाएगा, उसकी सेपरेशन हो जाएगी, जूस अलग हो जाएगा और क्रीम अलग हो जाएगा। ये रेडी है? अब ये रेडी होगी। ठीक है, इट्स अ मॉइस्चराइजर आल्सो। बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन मैं इसको अप्लाई करके देख सकती हूं। बिल्कुल देख सकती हैं। और रात को चेहरा धो के उसके बाद वैसे डॉक्टर फैसल नाइट क्रीम का कॉन्सेप्ट क्या है, जरा मुझे थोड़ा सा आज बताइएगा। नाइट क्रीम और डे क्रीम में क्या फ़र्क आ जाता है? होता है। देखिए डे क्रीम जो सी होती है वो हमारी ऐसी होती है कि हमारा सन एक्सपोजर होता है और सन एक्सपोजर के वक्त जो उनसे हमारी स्किन डैमेज हो रही होती है। नाइट क्रीम का फ़ायदा ये होता है कि नाइट में अल्लाह ताला की तरफ से हमारी पूरी बॉडी के सेल्स जो उनसे वो रिपेयर हो रहे होते हैं। अच्छा जी, रिन्यू हो रहे होते हैं। ठीक है, तो रात को जो हम चीज़ लगा के चेहरे पे सोते हैं तो वो हमारी बहुत अच्छी एब्जॉर्ब करती है और दूसरा ये कि उसको एक लंबा टाइम मिल जाता है एब्जॉर्ब होने के लिए। अमेजिंग, ज़बरदस्त। और इसकी वजह से आपकी स्किन में स्ट्रॉबेरी जो उनसे बहुत मुझे बताइएगा, अगर हम रात को बड़ा इसके ऊपर तबसरा रहता है, ख़वातीन का बड़ा हॉट फेवरेट टॉपिक है नाइट क्रीम का इस्तेमाल, तो ये जो नाइट क्रीम अगर हम रात को यूज़ करते हैं तो ये एंटी एजिंग के लिए भी बेटर होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि आपकी स्किन रिपेयर हो रही होती है ना। एक तो कुदरती हो रही होती है। नाइट क्रीम क्या करती है, उस चीज़ को एक्सेलरेट कर देती हैं, उसको बढ़ा देती हैं। तो आपका जो स्किन रिपेयर का टाइम है वो बहुत अच्छा हो जाता है। हमें तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, ये इसने थोड़ा सा स्किन के कलर को भी जरा वो करेगी, क्योंकि जो स्ट्रॉबेरी है वो थोड़ा सा ब्लीचिंग एजेंट भी है। आप देख सकते हैं, आई डोंट नो कैमरे पे शायद ना पता चले, दिखाएगा इससे जरा रंगत में भी नुमाया फ़र्क आपको अगर महसूस हो रहे हैं हमारे कैमरे पे। आप देख सकते हैं इस हाथ पे हमने यूज़ किया और नज़र आ रहा है कैमरे पे, आपके साथ में भी ट्राई किया, क्लियर है, बहुत विजिबल है। और ये इसलिए कि नाइट क्रीम है तो रात पूरी लगा के रखनी है आपने। हाँ बिल्कुल, और इसके ये मत सोचिएगा कि इस पे कोई चिपचिपाहट आएगी या स्ट्रॉबेरी का कोई वो आएगा, कोई ग्रीसीनेस नहीं आएगी। अच्छा, कुछ लोग रात को नाइट क्रीम का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं, या मैं इसलिए नहीं करती कि वाकई आपको लगता है बहुत ऑयली या चिप रात को नहीं अच्छी लगती, स्किन पे जरा इजी रहना पसंद करते हैं। लेकिन जो मैंने ये नाइट क्रीम यूज़ की, आप देखिए डॉक्टर फैसल, पता भी नहीं चला कि ये क्रीम गई कहाँ पर है। नहीं यार आपा, ये गायब हो चुकी है बिल्कुल। और ये देखिए कि स्ट्रॉबेरी कितनी अच्छी तरह पेनिट्रेट कर गई क्रीम के साथ ही। तो ये आपकी स्किन को पल्प करती है, थोड़ा सा टाइट करती है। डॉक्टर जमील, कमिंग टू यू, जो स्ट्रॉबेरी है वो हमारे पेट या मैदे के लिए कितनी ज़बरदस्त और फ़ायदेमंद है? बेसिकली जो है वो तजाबियत को कम करेगी, जो कि एसिड है उसके अंदर, जो वो उसको तजाबियत को कम करेगा, बशर्ते के तजाबियत उस वक्त जो है वो तुर्श ना हो, मिठास में हो, मैक्सिमम जो है वो पका हुआ फल हो फिर। और अगर स्ट्रॉबेरी तुर्श है तो फिर उसके लिए ख़ास तौर पे जो गायनी के अंदर ख़वातीन में एक्चुअल जो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही होती है उसके लिए बहुत अच्छा ये रोल अदा करती है कि अगर वो तुर्श हो तो उसकी जो एक्सेसिव ब्लीडिंग है उसको भी बहुत अच्छा उसका रिजल्ट देगी कि उसका जूस बना के जो है वो लिया जाए। अगर वो मीठी होगी, मिठास में ज़्यादा होगी, तो फिर उस ब्लीडिंग को मज़ीद बढ़ा देगी। तुर्श में होगी तो फिर उसको जो है वो फ़ायदा करेगी। उस हवाले से भी हमें इसको देखें, कच्ची खानी चाहिए, थोड़ा सा तुर्श हो, जो मतलब ज़रा सी कच्ची हो, पूरी पकी हुई ना हो, चूँकि जो पूरी पकी हुई है उसमें मिठास ज़्यादा हो जाएगी तो फिर उसकी ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा हो सकती है।
तो उस हवाले से भी ये बहुत अच्छी है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है इसका रोल जो है कि वो जूस के तौर पे इसको दिन में एक दफ़ा इसको ले लें और अल्टरनेट इसके साथ जो है ना वो फिर गाउसबान का अर्क होता है वो उसके साथ अगर इसको कर लें कि दिन में एक दफ़ा स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक ले लें और एक दफ़ा अर्क के गाउसबान ले लें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ब्लड प्रेशर के पॉइंट से। और उसके बाद जो हमारे जोड़ों के मसाइल हैं ख़ास तौर पे जिसमें कैल्शियम ख़ास तौर पे आजकल हम जो है ना वो आर्टिफिशियल कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ गोलियों की शक्ल में है, मुख्तलिफ टीकों की शक्ल में है या मुख्तलिफ जो पाउडर फार्म के अंदर हमें सैशे पैकेट्स मिलते हैं। तो हमें उस आर्टिफिशियल की तरफ जाने के बजाय हमें डायरेक्टली नेचुरली जो हमारा सोर्स है उसकी तरफ आना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं हमल के दौरान जो कैल्शियम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं वो कैसे इसका इस्तेमाल कर सकती हैं? कैल्शियम इसके 8 से 10 दाने वैसे भी खाए जा सकते हैं और इसका जूस बना के जो है वो पिया जा सकता है, उनके लिए बहुत अच्छा है, उनके अपने लिए भी और जो बच्चा है उसकी जो ग्रोथ हो रही होती है उसके नशो आप नहीं लेंगे उसको जैसे जी दूध नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, दूध नहीं लेंगे बिल्कुल किसी भी तरह से। ओके ठीक है डॉक्टर फैसल, आपने कुछ हरी है मन भरी है कुछ सब्जियां भी, सब्जी तो नहीं है, सब्जी नहीं है, ये स्ट्रॉबेरी का जो है स्ट्रॉबेरी का क्या है ये? नहीं ये क्या है? ये बिल्कुल एक अलग चीज है। मुझे लगा शायद स्ट्रॉबेरी इस तरह से स्ट्रॉबेरी शायद वो भी डॉक्टर फैसल आज देख रहे हैं। ये क्या है? ये ना सीजन में है तो मेरी कोशिश होती है कि हर वो चीज बता दूं जो सीजन में और फायदा मंद। अच्छा जी ये क्या है? इसको कहते हैं नास्टर्शियम। अच्छा इतनी मुश्किल चीज है बाप डॉक्टर फैसल आज ले इसको यहाँ पे फर्शी पौधा भी कहा जाता है क्योंकि फर्श पे, और अगर आप देखेंगे तो आप गुलदान में भी लगा सकते हैं खूबसूरती के लिए, बहुत खूबसूरत लग रहा है। गुलदान में लगा सकते हैं लेकिन ये फर्श पे फैलता है। अच्छा आजकल नर्सरीज में बहुत आम है ये तकरीबन हर घर के बाहर भी लगा होता है। इसका इस्तेमाल हम उसमें करेंगे जो हमने स्किन ग्लोइंग स्मूदी बनानी है। ओके अमेजिंग। अच्छा मुझे आपसे पूछना है कि जो स्ट्रॉबेरी के ऊपर जो सब्जी लगी होती है जो सब्ज पत्ते होते हैं क्या उसका भी कोई फायदा होता है? जो ये वाला है, हम अक्सर सब्जियों के फलों के छिलकों की बात करते हैं, उनके पत्तों की अफादियत की बात करते हैं, तो स्ट्रॉबेरी का जो ऊपर का हिस्सा होता है हम सबसे पहले उसको काट के फेंक दीजिए जो ये लगा हुआ है ये फेंक देना, ये वाला हिस्सा इसको हमने फेंकना ही है। लेकिन जो उनसे पौधे के पत्ते हैं, जो स्ट्रॉबेरी के पौधे के पत्ते हैं, इसलिए मैंने पूछा कि कहीं स्ट्रॉबेरी के पौधे के पत्ते तो नहीं, थोड़े छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, लेकिन ये कि वो तो बेइंतहा फायदेमंद। ठीक है वो तो मैं अपने जो क्लिनिक पे वो किस चीज के लिए फायदेमंद है, उसकी चीज उनसी है वो आपके मोटापे को कम करने के लिए बेहतरीन, उसके पत्तों की, स्ट्रॉबेरी के जो पत्ते हैं, ठीक है स्ट्रॉबेरी के पत्तों की टी ही बनाई जाती है ज्यादातर, वो उसी शक्ल में नॉर्मल कावा पानी में डाल के हमने उबाल लिया और उसको आप दिन में 2 दफा पिए तो उससे आपका मोटापा जो है वो बहुत जल्दी कम होना है। इसका एक और फायदा भी है ना पत्तों का फायदा ये है कि जिनका पेट लूज हुआ होता है, मोशंस आ रहे होते हैं, खास तौर पे बच्चों को मोशंस आ रहे होते हैं या बड़ों को, तो एक वो डिहाइड्रेट हो रहे होते हैं, डिहाइड्रेशन भी हो रही होती है, तो स्ट्रॉबेरी खाने से भी उनको फायदा है। और दूसरा जो उसके पत्ते हैं उसका कावा बनाकर उनको पिलाना जो है वो उनके लिए बहुत अच्छा है, बनिस्बत इसके कि हम जाकर किसी डॉक्टर से फिर ड्रिप लगवा रहे होते हैं और उसके बाद मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं उन मोशंस को, पेट को जो लूज हुआ होता है उसको ठीक करने के लिए, तो इसके जो पत्ते हैं उसका कावा जो है वो बहुत अच्छा है। अच्छा जी, कहा जाता है कि एंटी कैंसरस जो सेल हमारी बॉडी में जनरेट होते हैं, स्ट्रॉबेरी उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये मैं डॉक्टर जमील आपसे जानूंगी, मुझे प्रॉपर इसके ऊपर डिटेल में गुफ्तगू कर रही हैं कि कैंसर से बचाव के लिए, जैसे हमने दिल के आर्जे की बात की इससे पहले, कि दिल की सेहत के लिए स्ट्रॉबेरी बहुत मुफीद है, पेट के लिए, आपके मैदे के लिए, हाजमे के लिए डॉक्टर जमील ने बताया कि बहुत मुफीद है। इसी तरह जो स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल है वो सरतान से बचाव के इस्तेमाल में भी कितना मुफीद है, इस पर ज़रूरी लाजमी बात करेंगे। नैयर आपा की जानिब ज़रा मैं बढ़ती हूँ और मैं उनसे जानती हूँ चूल्हे पे आपने क्या रखा हुआ है। हाँ जी, हमने इनकी पहले एक्सफोलिएशन करेंगे और उसके बाद जो है वो सीरम अप्लाई करते हैं, देन मास्क। ये 3 स्टेप जो है वो अगर हम वंस अ वीक कर लें तो हमारी स्किन बहुत बेहतर हो जाती है। जो है स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल या कोई हम मास्क ऐसा बताएंगे जो कि डार्क सर्कल्स या गहरे हलकों के लिए भी अगर फायदेमंद हो तो वो भी हम अपनी ऑडियंस को लाजमी बताएंगे, क्योंकि जो गहरे हल्के होते हैं ये बड़ा आजकल का मसला है। लेट नाइट जागने का रिवाज बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से आपकी आंखों के गिर्द जो डार्क सर्कल्स हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, तो वो मैं लाजमी आपसे चाहूंगी कि आज आप बता के जाइएगा। हाँ जी, अभी क्या तैयार कर रहे हैं? सीरम
स्ट्रॉबेरी हाँ जी, ये सीरम ऑयल को कंट्रोल करेगा। आगे गर्मियाँ आ रही हैं, जिनकी ऑयली स्किन है, बहुत प्रॉब्लम में होती हैं, तो ये बना के रख लें, 1 हफ्ते चलेगा, दोबारा जो है वो बना लें। इस तरह से एलोवेरा जेल लेंगे, उसके अंदर जो है आप डालेंगे ग्लिसरीन, ठीक है, तकरीबन 1 टेबलस्पून, ठीक है, क्योंकि ग्लिसरीन आपको पता है हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं उसकी। ग्लिसरीन ही डाली है? हाँ जी, ये ग्लिसरीन डाली है। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे स्ट्रॉबेरी जूस। सीरम क्या करेगा? सिट्रिक एसिड वाइटनिंग करेगा, पोर्स को मिनिमाइज करेगा, ऑयल को कंट्रोल करेगा। और अगर स्किन जो है वो ड्राई है, ऑयली नहीं है, ड्राई स्किन है, तो आप इसमें जो है वो एक विटामिन ई का कैप्सूल डाल देंगे अगर स्किन ड्राई है। अगर ओपन पोर्स हैं, ऑयली स्किन है, तो आप उसके अंदर जो है वो हाफ लेमन जूस डाल देंगे। ये करना है ऑयली स्किन के लिए लेमन यूज करेंगे। हाँ जी, ऑयली स्किन के लिए लेमन जूस, ड्राई स्किन के लिए विटामिन ई कैप्सूल। ये आपका सीरम रेडी है। अप्लाई कैसे करेंगे? इससे आप 8 दिन के लिए जो है वो फ्रिज में इजीली रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। अच्छा जी। इसको आप जिस तरह से अभी बात कर रही थी कि नाइट क्रीम स्टिकी होती हैं, थिक होती हैं, पोर्स को बंद कर देती हैं, इस तरह की क्रीम्स बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए। फेस को वॉश करें और आप इसको एक ड्रॉपर में डाल लें और ये सीरम आप नाइट में अप्लाई करें। ओके जी, इस सीरम के बारे में नैयर आपा ने हमें बताया है। इंग्रेडिएंट्स में एक बार दोबारा भी आपको बताऊंगी कि शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। सरतान से कैसे फायदेमंद हो सकता है स्ट्रॉबेरी, उसके बचाव के लिए ये हम जानेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। अमेजिंग, वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो ब्रेक के बाद मैं आपको ज़रा ज़बरदस्त ये दिखाती हूँ। मुझे लगा कि ये स्ट्रॉबेरी जैम है जो कि नैयर आपा लेकर आई है, फिर मैंने सोचा कि इसको ब्यूटी टिप्स में जैम को कैसे यूज़ किया जा सकता है। सो शी जस्ट टोल्ड मी के 1 साल के लिए आप स्ट्रॉबेरी को इस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं, है ना। ज़बरदस्त बात, यानी कि सीज़न के आउट होने के बाद, सीज़न के जाने के बाद भी जो स्ट्रॉबेरी है आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मुख्तलिफ चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे ये प्रिजर्व करेंगे? हाँ जी, मैं अभी इसका मेथड बताती हूँ। अभी इनके हमने जो एक्सफोलिएटर लगाया वो उसको रिमूव करना है। उसको रिमूव करके उसके बाद हम सीरम अप्लाई करेंगे क्योंकि ये ड्राई हो गया। अदरवाइज इसका जो है वो हम मसाज, ये जो ब्लीचिंग इफेक्ट है इससे हमें पता चलेगा। तकरीबन कितनी देर लगा के आंखें क्लोज करेंगे? 10 मिनट। 10 मिनट के बाद ड्राई स्किन को आपने कभी भी जो है वो रब नहीं करना। कोई भी आप इस तरह से एक्सफोलिएटर यूज करें तो सॉफ्ट होना चाहिए, नहीं तो आपकी स्किन पे जो है वो रिंकल्स का जो है वो आने का डर होगा। ठीक है, ये देखिए इनके ब्लैक हेयर्स, वाइट हेयर्स, सारी इनकी जो डेड स्किन है इसके साथ। जबरदस्त, यानी कि ये घर में आप आराम से यूज कर सकते हैं वाइटनिंग के लिए। हाँ, या पॉलिशर अगर आपके पास नहीं है, जिन्हें पॉलिशर ब्लीच सूट नहीं करती है, वो चाह रहे हैं कि उनके बालों का कलर जो है वो। अच्छा, कैसे स्किन निखर कर सामने आई है। डॉक्टर फैसल देखिएगा जरा रिजल्ट। जबरदस्त, आप देखें इनके हाथ, आप देख रहे हैं स्किन कितनी फ्रेश और निखर कर, बहुत साफ हो। क्योंकि डॉक्टर फैसल के पास ही बड़ी जबरदस्त टिप्स होती है ना इस हवाले से, इसलिए मैं उनको बार बार इसमें इन्वॉल्व भी रखती हूँ। ये देखें मैंने थोड़ा सा इनके हाथ पे भी अप्लाई किया था। कोई इसमें कोई आपको किसी तरह की कोई जलन वगैरह कुछ नहीं, इसमें कुछ ऐसा डाला ही नहीं कुछ ऐसा, क्योंकि स्ट्रॉबेरी भी ब्लीचिंग एजेंट है और आपका जो रोज पेटल्स तो ये इफेक्ट कितने दिन तक रहेगा? लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं होगा ऑब्वियसली। देखिए वंस अ मंथ आपको, और ये वाली हर्बल रेमेडीज आपको वंस अ वीक करनी चाहिए। अच्छा, आप देखिए इनकी नकल जो थी वो कितनी ब्लैक थी। दूसरे वाला हाथ दिखाएं बेटे, ये देखें बहुत वाज़ेह फर्क है, क्लियर। ठीक है, क्या क्या हमने इसमें यूज किया था नैयर आपा? इसके अंदर रोज पेटल्स से ड्राई रोज पेटल्स, हाँ जी, स्ट्रॉबेरी का शेक भी, और ड्राई जो रोज स्ट्रॉबेरी का मैंने बनाया हुआ था पाउडर, और साथ उसमें हमने दही और लेमन जूस। अब मैं देख रही हूँ बहुत सारी चीजें यहाँ पे। प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, मैं चाहूंगी कि आप जरा हमें जल्दी से क्विकली प्रिजर्व करने का तरीका भी नैयर आपा बताएं, क्योंकि रिजल्ट तो हमने देखे, अमेजिंग रिजल्ट आया इनके खातून पर। ये झाड़ दो उधर से। प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं जी साल के लिए स्ट्रॉबेरी को? आपने क्या करना है, 1 प्याली शुगर लेनी है। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं इसका? इसको शुगर को हमने डाला है
पैन में, ठीक है, और 1 कटोरी हम लेंगे स्ट्रॉबेरी, ठीक है, जितने आप स्ट्रॉबेरी लिए हमने उतना ही, हाँ जी, उतनी ही शुगर ली है, उतनी शुगर आपने लेनी है, ठीक है। और उसके अंदर बन क्या रहा है? ये हम स्ट्रॉबेरी को पूरे साल के लिए प्रिजर्व करेंगे, यही चीज ये वाली जो है, ये आप इसको एज फेस के ऊपर एज अ क्लिंजर, ऑयल कंट्रोल करने के लिए, इसी से आप टोनर, उसके बाद अगर आपके बालों में बहुत एक्सेस सीबम आ जाता है, हेयर स्प्रे, गर्मियों में ये बहुत इशू होता है, इसी से आप जो है वो डैंड्रफ जिन लोगों के गर्मियों में हो जाती है, इसी के साथ आप वो, और उसके बाद आजकल जो है वो फ्रूट वैक्स, बहुत ज्यादा पार्लर्स में भी हमारे रेट डबल होते हैं। अगर हमने क्लाइंट को इतना कुछ हो रहा है इससे, इसमें चाहिए क्या क्या? और हमें सिंपल 1 प्याली चीनी, 1 प्याली जो है स्ट्रॉबेरी का पल्प, लेमन कितना? और लेमन इसमें तकरीबन जो है वो 3 बड़े लेमन मैंने 3 जूस डाला है। जूसी लेमन्स आपने ऐड करने हैं। हाँ जी, ये देखें, ये मैं बना के लेके आई हूँ। ये इसको टाइम लगता है, इसको पकाते जाते हैं। कितनी देर रखेंगे इसको, पकाएंगे? ये कम से कम 15 मिनट लेता है, पूरा पंत तक ये थिक हो जाए जरा। हाँ जी, फिर किसी भी जार में हम इसको निकाल लें। हाँ जी, ये देखें, ये मैंने बनाया है, ये मैं बना के लेके आई हूँ। इसको आप खा भी सकते हैं। आपके घर मेहमान आ गए हैं, गर्मियां हैं, मैं सॉफ्ट ड्रिंक, खाना भी खुद ही है? नहीं खाते हैं हम लोग। अच्छा, उसमें ये है कि मेहमान आ गए हैं, मैं सॉफ्ट ड्रिंक के हक में नहीं हूँ। अच्छा, मेरे घर यहाँ लस्सी चलती है, यहाँ कोई अगर लस्सी लवर नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? ये आपका बहुत मजे का स्ट्रॉबेरी का जूस बन गया। ओके, पानी के अंदर आप डालें इसको, ये 1-2 मिनट के अंदर जो है वो हल हो जाएगा। कोई चीनी डालने की, कुछ डालने की जरूरत नहीं करें जरा। और इसमें आप आइस क्यूब्स डाल दें। आइस क्यूब्स डाल देंगे। और आपका ये तो कैंडी बच्चों को जो टॉफियां मैंने खाई है, अल्टरनेट हो सकता है ये बड़ा बिल्कुल उसका। हाँ जी, बहुत मजे की है। उसके बाद जो फ्रूट वैक्स है, ये देखें, ये रंग को साफ भी करेगी। जिन्हें वैक्स जो है किसी भी तरह सूट नहीं कर रही होती, दाने बन जाते हैं, ये देखें, इसके साथ आप अपनी वैक्स भी कर सकते हैं। ये गर्म पानी में भी कर सकते हैं, बाद में आइस क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ताकि जल्दी अगर ये खुल सके। ये देखें, काफी टाइम लगेगा। जी जी, ये आपकी फ्रूट वैक्स, सेम चीज, यही चीज। कमाल हो गया है ये तो। नैयर आपा, आज आपने कमाल कर दिया। यानी कि एक चीज हमने खाई भी है अभी नैयर आपा ने, उसका आपने स्ट्रॉबेरी जूस, जो कि अगर आप गर्म पानी में पहले इस्तेमाल करेंगे तो वो जल्दी फायदेमंद है। और अब आप उससे वैक्स भी कर रही हैं। हाँ जी, ये देखें, इसको आप अप्लाई करके, ठीक है, इसके साथ कलर भी साफ होगा, आपके हेयर भी रिमूव होंगे, और आपको किसी भी तरह की कोई भी, जैसे वैक्स के बाद, ये देखिए, ओके, तालियां होनी चाहिए भाई इस पर। और ये तो फेस वैक्स के लिए अमेजिंग है। रंग भी साफ हो गया, बाल भी रिमूव हो गए। और क्या करेगा ये? और इसको कोई नाम देना, फिर इसको क्या कहेंगे? ये कॉकटेल है पूरी हेड टू टो। और क्या क्या इसके फायदे हैं? तो ये मैं खा भी ली है, बच्चों की कैंडीज बन गई इससे, डॉक्टर फेस्टल, इससे आपका स्ट्रॉबेरी जूस बन गया, इससे आप फेस वैक्स भी कर लिए। और जी, और क्या इसके फायदे हैं? ओपन पोर्स हो जाते हैं गर्मियों में, बहुत ज्यादा बार बार ऑयल आ रहा होता है, इसका टोनर बना के रख लें आप, ठीक है, फ्रिज के अंदर। तो आप इसको जो है वो फेस पे स्प्रे भी कर सकती हैं। इसी को आप, अगर ऑयली स्किन है, आप इसको थोड़ा सा पानी में डिप करें और मुल्तानी मिट्टी डाल दें। ये आपका फेस पैक रेडी हो जाएगा फॉर वाइटनिंग, फॉर ऑयल कंट्रोल और फॉर पोर्स मिनिमाइज, और एक्सेस सीबम को जो है ये रिमूव करेगा आपकी स्किन से। इसको 1 साल के लिए प्रिजर्व करें तो किसी भी टाइट जार में हम इसको रख सकते हैं? इसको हाँ, जैसे जैम्स वगैरह आप रखते हैं, आप फ्रिज में रखें, बाहर रखें, ये खराब नहीं होगा। क्योंकि चीनी की वजह से वो प्रिजर्व हो गया ना। चीनी, और इसके अंदर जो है वो लेमन भी डाला है। ये क्या है? उसके बाद ये आपका पील है। डेली आपके पास, जाहिर सी बात है, स्ट्रॉबेरी का एक सीजन होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड स्ट्रॉबेरीज में, सिट्रिक एसिड, उसके बाद एप्पल माइलिक एसिड, ये हमारी जो ऑर्गेनिक जो है वो हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर जो है वो इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आपने क्या करना है, हम घर में इतनी एफर्ट वाकई नहीं करते हैं, और हमें कितना फायदा आप इस तरह से इसको खा भी सकते हैं। क्योंकि सिरका, आपको पता है, कोई भी अचार वगैरह सिरके के अंदर डालें वो खराब नहीं होता, क्योंकि सिरका जो है वो खुद प्रिजर्वेटिव है।
तो इसको आपने क्या करना है, अगर बहुत ज्यादा जिनके छाइयाँ बहुत ज्यादा हो जाती हैं गर्मियों में, हाँ जी, छाइयाँ फ्रैकल्स, टैनिंग हो जाती है बहुत ज्यादा, ओपन पोर्स हो जाते हैं बहुत ज्यादा, आप नाइट में आपने क्या करना है, एक सेब लिया, इसमें गंदा हाथ बिल्कुल भी नहीं, आपने हाथ बिल्कुल चम्मच, गीला चम्मच नहीं डालना है इसमें, हाँ जी, वरना ये खराब हो जाएगा। इसके बाद इसको कांटे से मैश कर ले या ब्लेंड कर ले। ओके, अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करके ये आपका जो है वो एक डेड स्किन रिमूवर आपका स्क्रब बन जाएगा, स्क्रब तैयार हो जाएगा। कोई चीज इसमें और ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद जूसी होगा। इसको आप लेके पूरे फेस के ऊपर, अब मैंने आपसे वो बात की ना, वो मेरी तरह की वो सारी वो जो खवातीन जिनको बाहर जाना बहुत बुरा लगता है, बाहर नहीं, आई मीन सैलून पे जाके वो घर में आपने इस तरह का एक छोटा जार बनाकर रखे और ये सारी चीजें आप फ्री टाइम में चलते फिरते अपने कामों के साथ आप स्क्रबिंग कर सकते हैं, आप मास्क अप्लाई कर सकते हैं, अपनी ब्यूटी के लिए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। अभी आपने देखा है कि इन खातून पर कितना अमेजिंग जो रिजल्ट है पॉलिशर का, जो कि नैयर आपा ने बताया वो आया। मैंने जो ब्रेक से पहले बात कर रही थी कि आप डिफरेंट तरह की जो बॉटल्स हैं, जो शावर बॉटल्स हैं या जो डिफरेंट छोटी स्मॉल बॉटल्स होती हैं, आप उसको अगर रखें अपने घर में तो आप बहुत सारी चीजें, अर्के गुलाब का पानी, ड्राइड अर्के गुलाब और बहुत सारी चीजें हम उसमें रख सकते हैं साल के लिए या बहुत अरसे के लिए, और मुख्तलिफ फलों से, मुख्तलिफ किचन की चीजों से हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जिनके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। सो छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जो हमने डॉक्टर जमील से जनाब बात करनी थी कि किस तरीके से जो स्ट्रॉबेरी है वो सरतान के या जो कैंसरस पेशेंट हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, उससे बचाव में इसका जो है वो इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। ब्रेक से जब वापस आएंगे डॉक्टर जमील से गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और वो अफराद जिनको महसूस होता है या अपनी कुछ गलतियों की वजह से जिनको लगता है कि उनके जो होंठों का जो कलर है वो पिंक से डार्क हो चुका है, ख़राब हो चुका है, अक्सर लोग जो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं उनका जो लिप कलर है जनाब वो ख़राब हो जाता है, तो हम आज आपको बताएंगे कि लिप बाम आपने कैसे घर में बनानी है, जो अगर आप रात को सोने से पहले भी अगर इस्तेमाल कर सकें या दिन में कर सकें, दिन में कई दफ़ा आप उसको कर सकते हैं, ठीक है डॉक्टर पैसे। लेकिन लिप बाम से पहले चूँकि अम्माएँ हैं, मैं खुद एक अम्मी हूँ, तो जो मैं चाहूँगी कि पहले हम बात करें कि बच्चे जो खाते नहीं हैं और भाग जाते हैं खाने से, तो कोई एक ऐसी चीज़, कोई एक ऐसी चीज़ हम आज तैयार करें, कोई ऐसी एक प्योरी हम उन तमाम अम्मियों को बताएं जो तैयार करने से सारी एनर्जी जो बच्चों में, सारी तो नहीं लेकिन चलें थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। क्या ऐसा फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह? इसमें ये देखिए मेरे पास एक मैंने प्लेटर बना के रखा हुआ है। अच्छा जी, ये प्लेटर पहले दिखा दें जरा हम हमारी ऑडियंस को। ये प्लेटर आप देखें पहले तो, सारी जो अम्मीज हैं जरा वो देखें कि ये ताकत का मंबा है, तो जिनका बच्चा कुछ खाता नहीं, किसी तरह जोर जबरदस्ती करके, मैं कहती हूँ पकड़ के दबोच के खिला दें उनको किसी तरीके से। अच्छा जी डॉक्टर फैसल। अच्छा, इसमें सारे नट्स हैं, कोई भी नट्स ले सकते हैं, थोड़ी सी चॉकलेट्स हैं, ठीक है, इंजीर है, किशमिश है, शकरकंदी है, शकरकंदी, अच्छा स्ट्रॉबेरी है। शकरकंदी अगर नहीं पसंद तो आप इसकी जगह वो डाल सकते हैं, सिंघाड़ा भी, सिंघाड़ा डाल सकते हैं। दोनों चीजें जरा वो नहीं होगा क्योंकि बाकी इतनी मजे की चीजें, और जो एक चीज जाएगी इसमें वो कोकोनट मिल्क जाएगा, तो बहुत मजेदार सी चीज बनेगी। इसको मैं पूरा डाल देता हूँ, ब्लेंड करेंगे जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये क्या है बच्चों के लिए, क्या ये साबित होगा? अच्छा, ये बच्चों के लिए इसमें आप दूध ऐड करें, इसमें बिल्कुल ऐड कर दें, ज़बरदस्त। ये कोकोनट मिल्क, जैसे अभी डॉक्टर साहब बताए थे कि हमने मिल्क को इस्तेमाल नहीं करना, तो लेकिन हम मिल्क ऑल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं, तैयार करें इसको। कोकोनट मिल्क भी हो सकता है, आलमंड मिल्क भी हो सकता है। इसमें बच्चों को तमाम न्यूट्रिशन मिलेगी, क्योंकि कितनी कैलोरी तकरीबन इसमें होगी? कैलोरीज काफ़ी हाई कैलोरी बनेगा, हाँ जी, क्योंकि इसमें जो शकरकंदी है वो हमने काफ़ी मिकदार में इस्तेमाल करनी है, चॉकलेट भी है इसमें, और इसमें जो उनसे नट्स भी हैं। ठीक है, अगर शकरकंदी बच्चे पसंद नहीं करते या इस तरह मुझे लगेगा तो हम इसमें कोई और फल ऐड कर सकते हैं। देखिए, शकरकंदी जो उनसे है ना, फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, खासतौर से जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं उनके लिए शकरकंदी बहुत ही अच्छा है। आप अगर इसको बेनिफिट्स के हिसाब से देखें ना, तो उसका फिर बच्चों को, जिनके बच्चे नहीं कुछ खाते हैं, जरा वो भी हम जरा बात करेंगे ना, क्या चीज ऐसी खिलाएं कि बच्चों को भूख लगे। बच्चा ऐसा हो सकता है बच्चा खुद आके कहे कि अम्मा भूख लगी है,
कभी सुनना है, मतलब ख्वाब लगता है कि मेरे सारी माओ का एक ही शिकवा होगा या वो होगा दुख होगा, ऐसी कोई चीज़? उसके 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये कि बच्चे दरमियान में कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं कि उनकी बॉडी से उनको शौक ख़त्म हो जाता है कि वो, अगर फर्स्ट दूसरा रीज़न हो सकता है कि बच्चों के पेट में कीड़े हों। ठीक है, अगर बच्चों के पेट में चलता है, कोई साइन सिम्टम है? बिल्कुल साइन सिम्टम्स हैं। बच्चे के सोते हुए राल टपक सकती है, ये पेट में कीड़े होने की वजह से बच्चा पाँव मारता है सोते हुए, उसके अनकंफर्टेबल रहता है। दूसरा ये है कि उसका जो स्किन कॉम्प्लेक्शन है वो बड़ा अर्धी सा होता है, अर्धी मतलब मटियाला सा, डल सा, बिल्कुल उस पर कोई रौनक नहीं होती। डॉक्टर भी तो आपने बड़ी अलार्मिंग बात बता दी है, मतलब माँ परेशान हो जाएगी। सब हमने तो हमेशा सुना था कि जिन बच्चों के मुंह से राल टपकती है तो बच्चा ग्रो कर रहा है, सेहतमंद होते हैं। अच्छा, मैं इसमें एक चीज ऐड करूं, जो भूख के लिए बच्चों के लिए खास तौर पे टका के भूख लगेगी, आपके पास यहाँ पे पुदीना पड़ा है, आप पुदीना ले लें, अदरक ले लें और जीरा सफ़ेद ले लें। 3 चीज़ें, अदरक, जीरा सफ़ेद और सब्ज़ पुदीना। आपने 3-4 टहनियाँ लेनी है पुदीने की पत्तों समेत, और उसके बाद आपने अपने हाथ के अंगूठे का 1 पोर साइज अदरक का टुकड़ा, उसको मोटा मोटा काट लीजिए और 1/2 टीस्पून ज़ीरा सफ़ेद ले लीजिए, और आप इसको 1 गिलास पानी में डाल के चूल्हे पे रख के आप इसको हल्की आंच पे पकाएं, और जब ये पकते हुए आधा गिलास रह जाए तो आप इसे नीचे उतार के छान लीजिए और शहद डाल के आप उनको पिलाएं, जिनके ये जो मुंह से राल टपकती है, पेट में कीड़े हैं या मैदा सही काम नहीं कर रहा, और बच्चे हमारे चूँकि आजकल बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें बाज़ार से लेके खाते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सारा डिसऑर्डर की तरफ जा चुका होता है। तो उसके लिए ये अदरक, जीरा और पुदीना का कावा जो है ये बहुत अच्छा है, भूख भी लगाएगा। तो डॉक्टर साहब, जिन बड़े अफराद के मुंह से राल टपकती है उनके भी पेट में कीड़े होते हैं, और अमूमन होता ये है कि अगर किसी एक के पेट में कीड़े हैं तो फैमिली में ये ट्रैवल कर जाते हैं। और बच्चों को, जिन बच्चों के पेट में कीड़े हैं उनको दूसरे बच्चों से थोड़ा सा दूर सुलाना चाहिए। सोते हुए कीड़े जो उनसे आपको इधर से उधर हो सकते हैं। और हम जब बच्चों को, ये बड़ों को डीवर्म करवाते हैं तो पूरी फैमिली को डीवर्म करवाते हैं। नुकसानदेह होता है, मेरे दिल कर रहा है मैं इसके ऊपर ही प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करूं, कैसे नुकसानदेह होता है? बहुत सारे नुकसान होते हैं इसके। बच्चों को ग्रोथ नहीं होती, बच्चों का कुछ बच्चे इसमें बहुत खाते हैं, अच्छा, और फिर भी उनको नहीं लगता, और कुछ बच्चे उनकी भूख खत्म हो जाती है, तो फौरन डॉक्टर के पास ले जाएं, फौरन डॉक्टर के पास लेके जाएं। बच्चों को डीवर्म करवाना बहुत जरूरी है, और पता है डॉक्टर ही बताएगा कि इसके पेट में कीड़े हैं। अमूमन जो सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ ये होते हैं। और जो बच्चे हैं जैसे क्रॉलिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो कुछ ना करते हुए भी मुंह में हाथ लेते ही लेते हैं, ठीक है, तो उससे भी वर्म्स हो सकते हैं। तो बच्चों को साल में 1 दफ़ा, 1.5 साल में 1 दफ़ा डीवर्म करवा लेना चाहिए। अच्छा, उसका एक सोर्स जो है ना, उसका नेचुरल सोर्स तो ये हमारे सामने इत्तेफाक से आज पपाया, इसके जो बीज हैं ये बेहतरीन है। इसको आप किसी भी चीज़ में पीस के, जब ये सूख जाए तो इनको आप पीस के 1 चुटकी रात को बच्चों को चटा दिया करें, उसके बाद कोई मीठी चीज़ खिला दें, तो सुबह जो उनसा है बच्चों की डीवर्मिंग स्टार्ट हो जाए। चलें जी, वापस आते हैं अपने टॉपिक की बात करते हैं। लिप बाम अब हमने कैसे तैयार करनी है डॉक्टर फैसल? अच्छा, लिप बाम इस तरह से हमने थोड़ी सी ली है पेट्रोलियम जेली, ठीक है, इसमें हम डालेंगे कोको बटर जी, तकरीबन आधा टीस्पून, वो है तो आधा टीस्पून। ठीक है, मैं इसको जरा करती हूँ थोड़ा सा। इसको हमने रखना है डबल बॉयलर में, ठीक है, इसको रख दें, रख दीजिए। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा आलमंड ऑयल, कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, आलमंड ऑयल अगर आप डालें, ऑलिव भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसको रखते हैं, मेल्ट करते हैं, थोड़ा सा मेल्ट करेंगे, ठीक है। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो फिर इसमें हमने स्ट्रॉबेरी का जूस पल्प के बगैर डालना, ठीक है। जब ये मेल्ट हो जाएगा तब तो जब तक ये मेल्ट होता है, जब तक हमें स्ट्रॉबेरी का जूस डालना है, मैं डॉक्टर जमील से जानना चाहूंगी कि डॉक्टर जमील, हम पहले भी इशू में बात करते रहे कि कैंसर से बचाव के लिए जो स्ट्रॉबेरी है वो कैसे फायदेमंद हो सकती है? कैंसर के लिए बेहतरीन चीज़ जो है ना वो स्ट्रॉबेरी है। उसकी वजह एक ही है कि ये वाहिद फल है जिसका बीज जो है वो उसकी स्किन में होता है, और ख़ास तौर पे जो हमारे स्किन सोराइसिस और जो जिल्द का कैंसर होता है उसके लिए बहुत अच्छा है। जो हमारे सार्कोमास होते हैं, जो हड्डियों का कैंसर है, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। सही, इसका जूस या इसके 8-10 दाने जो है वो खाए जाएं। उसके बाद हमारे जो आंतों का कैंसर है, मैदे का कैंसर है, उसके लिए बहुत अच्छा है। और ख़ास तौर पे ख़वातीन के अंदर जो मोटापा और यूट्रस बल्कि, और वहाँ जो उनके गायनी के मसाइल में फाइब्राइड्स बनते हैं या सिस्ट, हेमोरेजिक सिस्ट हो जाती हैं, अच्छा। तो उसमें जो कैंसर आगे फिर वो चलता है, तो उससे बचाव के लिए भी ये बहुत अच्छा है। उनमें मतलब अगर वो इस पर जाएंगे तो जो यूट्रस रिमूव करवानी पड़ती है या ऑपरेशन करवाने पड़ते हैं, उसके बाद केमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है या रेडियोथेरेपी है, उससे हम जो है वो बच सकते हैं।
ये इसका है। और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन जिनके अंदर मोटापा, ये किसी भी तरह के खुदा ना खास्ता कैंसर से जो बचाव का है वो एक मतलब कि आप बता रहे हैं सोर्स है उसका बेहतरीन, उसका किसी भी तरह के कैंसर किसी भी तरह के कैंसर से। और ख़ास तौर पे जो जिगर के इस वक्त हेपेटाइटिस के पेशेंट्स हैं उनमें ख़ास तौर पे वो पेशेंट जिनके पेट में पानी आया होता है, साइटिस होते हैं, उनके लिए भी उनको फायदा इसलिए करेगा कि इस्तेमाल कैसे करेंगे क्योंकि ये खुश्क सर्द है ना, इसका मिजाज जो है वो खुश्क सर्द है। अच्छा। तो पानी को जो है वो खुश्क भी करेगा और उसके बाद उसको बर्न भी करेगा। तो उस हवाले से भी इसको इस्तेमाल हुई है, जैसे हम अभी जो पूरा 5-6-7-8 दाने इस्तेमाल या जूस की सूरत में जो बेस्ट है, 8 दाने इसके जो है बहुत अच्छे हैं, वैसे खाए जाएं और इसको जूस के तौर पे लिया जाए कि डायरेक्टली इसका जूस बनाया जाए, तो वो बहुत अच्छा उस हवाले से। और हमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, जिसने हमारे कुव्वत मुदाफ़ियत, जिसने कैंसर के खिलाफ जंग लड़नी है, कैंसर के कुलियस जो कि CA125 और CA19.9 होते हैं, या ख़ास तौर पे जो हमारे अल्फा फिटोप्रोटीन्स हैं, अल्फा फिटोप्रोटीन जब बढ़ जाती है तो ज़ाहिर है उससे भी हमारे यहाँ एक रॉ मटेरियल पैदा होता है जो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे कैंसर्स के कैंप लगाता है, यूँ समझ लें, और कैंसर को डेवलप करता है। तो उसको ये कम करने में अल्लाह ताला ने इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा कुदरती सलाहियत जो है वो रखी है, चूँकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शफा है और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। और हम उनको छोड़कर सारी की सारी आर्टिफिशियल चीज़ों के ऊपर जब से गए हैं उस वक्त से आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ मसाइल जो है और यहाँ पे हम उन लोगों को लाजमी उनसे हम बात करना चाहेंगे कि जिनका जो लाइफस्टाइल है वो इस तरह का है कि जो लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड पे हैं, जिनका बेटर लाइफस्टाइल नहीं है, लाइफ में कोई एक्सरसाइज नहीं है, आप बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है, तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई बस कर दो, हम इतनी वो मतलब कि फौजी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, कि हम इतना पंचुअल नहीं हो सकते, हमें बाहर के खाने पसंद है तो पसंद है, ये एक लॉजिक या एक जस्टिफिकेशन है जो हमारे यहाँ एक बड़ी तादाद में बहुत क्राउड देता है। तो अगर आप नहीं छोड़ पा रहे अपना बैड लाइफस्टाइल, आपने तहैया कर ली कि अब बीमार होकर ही रहना नहीं छोड़ेंगे, तो कम से कम कोशिश करें कि जो फ्रूट्स हैं आप वो कम से कम अपनी लाइफ में डॉक्टर साहब ऐड करें, कुछ ना कुछ आप ऐसा ऐड करें अपनी लाइफ में जिससे आपकी सेहत बेटर हो, डिटॉक्स हो। असल ये हो रहा है ना कि हम कुदरत से जंग है, ये जो आपका जंक फूड है, फास्ट फूड है, फ्रोजन फूड है, सारे के सारा ये तो दावत है बीमारी कुदरत से जंग है, को कुदरत से जंग है, फितरत से दूरी है और कुरान से ला इल्मी है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि आज का तामन उम्दा और तरोताज़ा खाओ, सूरह अल-काफ की आयत नंबर 19 है। सूरह बकरा की आयत 259 वहाँ पे अल्लाह फरमाते हैं कि फंजुर इला तामेका व शराबेका लम यतसन्ना, क्या इंसान अपनी खुराक खाने और पीने वाली चीज़ों पर गौर करो, ये कतन गला सड़ा तो नहीं है। तो हम हर चीज़ गलने सड़ने के अमल से गुजार कर, इवन हम जो खाने पका रहे हैं वो गलने की तरफ गला कर खा रहे हैं, पका तो रही नहीं। डॉक्टर, ये सारी चीजें लास्ट जो हमने बाम तैयार की 30 सेकंड्स रह गए, बता दें इसमें क्या ऐड करना है।